हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है ना। आज से आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये आपकी क्लास 1 है। ठीक है ना, क्लास पहली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, भाषा के प्रकार जान लो पहले तो। ठीक है ना। भाषा कितने प्रकार की होती है? आपकी 3 प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है मौखिक भाषा। ठीक है। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जो आप बोलते हो, ठीक है ना, बोलकर या कह सकते हो आप बोलकर या सुनकर अगर बातों का आदान प्रदान कर रहे हो ना, आदान प्रदान कर रहे हो, तो इसे ये आप क्या कह दोगे? मौखिक भाषा कह दोगे। ठीक है। जैसे आप रेडियो सुन रहे हो, ठीक है, तो रेडियो सुन रहे हो तो ये सभी क्या है? मौखिक रूप से ही तो आपको सुनाई जा रही है ना, तो ये मौखिक भाषा हो गई आपकी। ठीक है ना। चलो फिर देखो, जो आपका दूसरा है यानी लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? आप बता दोगे तुरंत कि भैया जो हम लिख कर या पढ़कर, ठीक है, बातों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कह देते हैं। जैसे आपका पत्र हो गया, ठीक है ना, पत्र पत्रिकाएं हो गया, ये सभी चीज़ें। ठीक है। और आपके सांकेतिक भाषा, तो देखो सांकेतिक भाषा क्या होती है? संकेत, संकेत यानी इशारा। जब आप इशारे के माध्यम से बातों का आदान प्रदान करते हो तो उसे आप कह देना कि वो आपकी सांकेतिक भाषा है। ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा अगर मैं उदाहरण बताऊं तो आप कह देना अंपायर। ठीक है ना। अंपायर, आप सभी क्रिकेट देखते होगे, अगर अंपायर ने एक उंगली खड़ी करी तो मतलब इसका क्या है भैया? वो आउट हो गया है। ठीक है, आउट हो गया है। तो वो इशारे में ही तो बता रहा है ना, या सभी के कान में कह रहा है हाँ भैया आउट हो गया, आउट हो गया? वो सिर्फ इशारे में बता रहा है कि एक उंगली खड़ी करी तो वह आउट हो गया। ठीक है। चलो फिर देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी भारतीय आर्य भाषाओं की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप इसकी जगह संस्कृत भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपकी मूल भाषा है वो तो संस्कृत है। ठीक है ना। मूल भाषा यानी जो सबसे आपकी पहली भाषा है वो क्या है भैया? संस्कृत। ठीक है ना। फिर देखो, अगर आप इन्हें बांटोगे तो सबसे पहले आएगी आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, उसमें आती है आपकी वैदिक संस्कृत, ठीक है, और लौकिक संस्कृत। अब ये वैदिक और लौकिक संस्कृत क्या है भैया? तो देखना, समझना चीज़ों को। जो आपकी वैदिक संस्कृत है इसमें आपके वेद, ठीक है ना, और उपनिषद, ठीक है ना, और आरण्यक, ठीक है ना, ये सभी क्या है? इसी में आपके रचित हुए थे। ठीक है ना। तो इन्हीं को आप कह सकते हो ये आपकी वैदिक संस्कृत है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो। ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ये सभी किस में है भैया? वैदिक संस्कृत में थे आपके। ठीक है ना, उसी में लिखे गए थे। प्योर संस्कृत होती है इसमें। ठीक है। फिर अगर आपकी मैं बात करूं लौकिक संस्कृत की, तो आप कह सकते हो बस थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है ना। वो जो आपकी प्योर संस्कृत थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है। और इस लौकिक संस्कृत में हमने क्या लिखा था भैया? इसी समय काल में आपकी रचना हुई थी रामायण की। ठीक है ना। रामायण की रचना हुई थी और महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, महाभारत की रचना हुई थी और जो पुराण है उनकी रचना हुई थी। ठीक है। चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। फिर देखो, फिर इसी जो आपकी जो शुद्ध संस्कृत थी, फिर इसमें भी भैया कुछ चेंज हुआ। ठीक है, आगे को जैसे जैसे समय बीतता गया ना तो परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो परिवर्तन होके फिर क्या बनी भैया? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं बन गई। ठीक है ना। पाली भाषा आ गई। ठीक है। कौन सी भाषा आ गई भैया? पाली भाषा आ गई। अब ये जो पाली भाषा है, इसी पाली भाषा के समय में क्या हुआ भैया? बौद्ध धर्म बहुत प्रचलन में था। ठीक है ना। बौद्ध धर्म बहुत प्रचलन में था। ठीक है। तभी आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। फिर देखो, फिर आ गई आपकी प्राकृत भाषा। ठीक है, यानी आप कह सकते हो भैया पाली में थोड़ा सा फिर से चेंज हुआ और फिर प्राकृत भाषा आई। अब प्राकृत भाषा क्या होती है भैया? प्राकृत भाषा आपके इस समय में ना आपके जैन ग्रंथ भी लिखे गए थे। ठीक है, प्राकृत भाषा के समय आपके जैन ग्रंथ भी लिखे गए थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर भैया प्राकृत भाषा का भी रूप आपका बिगड़ने लगा। बिगड़ने लगा मीन्स यानी आप कह सकते हो बदलने लगा। ठीक है। तो बदलने लगा तो भैया अपभ्रंश भाषा आ गई। ठीक है, अपभ्रंश भाषा आ गई। फिर जैसे ही आपका अपभ्रंश भाषा का रूप बिगड़ने लगा ना, आप कह सकते हो बिगड़ने लगा या बदलने लगा, फिर कौन सी भाषा निकल के आई भैया? फिर आपकी हिंदी भाषा निकल के आई। ठीक है। अब इसमें भी ना आपके कई चीज़ें हैं, जैसे जो अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश के भी आपके भेद होते हैं। ठीक है ना। वैसे तो माना जाता है आपका शेर सैनी अपभ्रंश से आपकी हिंदी भाषा निकली है। ठीक है ना। तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इतना याद में रखना कि अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी भाषा आ गई थी। ठीक है।
फिर आपकी आधुनिक भारतीय भाषाएं आ जाती है, ठीक है ना, और उसमें आ जाती हैं आपकी हिंदी की बोलियां, ठीक है ना, कई आपकी बोलियां आ जाती हैं हिंदी में भी, ठीक है ना। खड़ी बोली आ जाती है जिसे आप कहते हो पश्चिमी हिंदी बोलते हो, ठीक है ना। ब्रज भाषा आ जाती है। ये सभी क्या है, इसकी उपबोलियां आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले देख लो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आपकी बोलियां आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाता है कि भैया भोजपुरी बोली का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना। ऐसे आपसे ऑप्शन दे देंगे कि पटना में बोली जाती है, बनारस में, दरभंगा में, कि कहाँ बोली जाती है आपकी भोजपुरी बोली, ठीक है। तो ऐसे करके आपसे कई प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो पश्चिमी हिंदी में आती है आपकी खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली बोली जाती है आपकी देहरादून में, ठीक है, और दिल्ली के कुछ भाग में, बिजनौर, मुरादाबाद, इस साइड में, ठीक है। और ब्रज भाषा आ गई आपकी, ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा, ठीक है ना, आगरा, मथुरागढ़, अलीगढ़, धौलपुर और बदायूं, इस साइड को, ठीक है। और फिर देखो, अब आपके माइंड में आएगा सर आपने खड़ी बोली कहा तो हरियाणवी नहीं आता है क्या? नहीं भैया, ठीक है, आप गलत होती हो हमेशा जब कोई कहता है कि जो हरियाणी की भाषा है वो खड़ी बोली है, उसको हम हरियाणवी भाषा कहते हैं, ठीक है ना, हरियाणवी भाषा कहते हैं। खड़ी बोली में तो आपकी देहरादून, सहारनपुर, इस साइड में बोली जाती है आपकी, ठीक है ना। और जो आपकी हरियाणवी है वो कहाँ बोली जाती है भैया? हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में बोली जाती है। और कुछ दिल्ली का, कुछ आप कह सकते हो देहाती भाग, उस साइड, ठीक है। और फिर ये जो आपकी बुंदेली है, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? झांसी, ग्वालियर, होशंगाबाद, इस साइड को, ठीक है। और ये कन्नौजी कहाँ बोली जाती है भैया? इटावा, शाहजहाँपुर हो गया, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इस साइड को आपकी कन्नौजी चलती है, ठीक है। अब आ जाओ भैया पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आती है आपकी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपकी अवधी की, तो अवधी बोली जाती है आपकी लखनऊ, इलाहाबाद, ठीक है ना, रायबरेली, इस साइड को, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके बघेली की, तो आप कह देना भैया बघेली बोली जाती है आपके जो सतना साइड है, ठीक है ना, रीवा साइड है, इस साइड को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है भैया? छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, ठीक है ना, और कोरबा, इस साइड को बोली जाती है, ठीक है। फिर देखो आ जाते हैं राजस्थानी में, ठीक है। तो राजस्थानी में मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है ना, मारवाड़ी यानी जो आपका पश्चिमी राजस्थानी भाषा है, ये आपकी मारवाड़ी इस साइड में बोली जाती है आपकी जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर साइड हो गई, मेवाड़ साइड हो गई, जैसलमेर, बीकानेर साइड चलती है आपकी पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है ना। फिर आ जाओ जयपुरी, ठीक है ना, जयपुरी कहाँ चलती है भैया? आपकी चलती है पूर्वी राजस्थान में, ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान यानी आप कह सकते हो जयपुर, ठीक है। जयपुरी जयपुर में बोली जाएगी, ठीक है ना, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, इस वाली साइड में, ठीक है। फिर मेवाती, मेवाती कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थानी में, यानी उत्तरी राजस्थानी कह सकते हो आप अलवर, ठीक है ना, अलवर बोलो, गुड़गांव, भरतपुर, इस साइड के आसपास, ठीक है। और फिर आती है मालवी, मालवी यानी आपके दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ये किधर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है आपके इंदौर, ठीक है ना, उज्जैन, ठीक है ना, और भोपाल, इस साइड को, ठीक है। चलो फिर देखो पहाड़ी में आ जाओ भैया, कुमाऊनी, कुमाऊँ में बोली जाएगी, ठीक है। और गढ़वाली, गढ़वाल में बोली जाती है, ठीक है। फिर आ जाओ भैया बिहारी में, ठीक है। मगही भाषा, मगही भाषा कहाँ बोली जाती है भैया? पटना साइड, ठीक है, गया साइड, और कह सकते हो भागलपुर साइड, ठीक है। और भोजपुरी भाषा, ठीक है, भोजपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? बनारस, बनारस हो गया आपका, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, इस साइड को आपकी बोली जाती है भैया भोजपुरी, ठीक है। फिर आ जाओ मैथिली। अब मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है जैसे दरभंगा, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर हो गया आपका, ठीक है ना, मुंगेर हो गया, इसके आसपास वाले क्षेत्र में मतलब आपकी बोली जाती है, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन सी भाषा आपकी कहाँ कहाँ से बोली जाती है, ठीक है ना। और पश्चिमी हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ब्रज भाषा, हरियाणवी, ये सभी, ठीक है ना, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी में देखो, आपसे सवाल पूछा गया था ना पूर्वी हिंदी का, कि भैया बघेली आपकी किस भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, बघेली। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए थे, पूर्वी जो है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ठीक है ना। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी, ठीक है। चलो आप देखो राजभाषा पे आ जाते हैं, आप कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे भाग 17, ठीक है ना, संविधान के भाग 17 में है आपकी राजभाषा, ठीक है। कितने से कितने अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 343 से 351 तक भी आपकी सम्मिलित हैं,
ठीक है ना। और 8वीं अनुसूची में है आपकी पूरी 22 भाषाएं, ठीक है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। वैसे जब आरंभ हुआ था ना 8वीं अनुसूची का, तो उस समय आपकी 14 ही भाषाएं थी, ठीक है ना। फिर आपका संशोधन आए कई, तो फिर आपकी 22 भाषाएं हो गई। अगर बात करें आपकी 22वीं भाषा, तो आप कह देना भैया 22वीं भाषा। कभी कभार पूछा जाता है 22वीं भाषा कौन सी है, संथाली है, ठीक है ना, संथाली है। और 21वीं कौन सी है, 21वीं आपकी मैथिली, ठीक है ना। ये दो याद में रख लेना, क्योंकि कई बार ये लास्ट का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और देखो, जो आपने एडिशनल चीज़ें याद में रखनी है वो है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में ना 14 सितंबर 1949 को भैया मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं भैया, 24 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं, ठीक है ना, हिंदी दिवस बनाते हैं, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। और अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 343 में क्या है, तो आप कह देना जो अनुच्छेद 343 है, इसके अनुसार भैया संघ की, ठीक है ना, संघ की राजभाषा। अब राजभाषा का अर्थ आप सीधा सा लगा लो, राजभाषा यानी जो राज करने वाली भाषा है सरकार की, जिससे वो अपने ऑफिशियल काम करती है, ठीक है ना, जिससे पूरा सरकार चलती है, वो है राजभाषा यानी हिंदी है, ठीक है ना। चलो फिर देखो, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 343 की, तो उसमें लिखा है जो संघ की राजभाषा है वह क्या होगी भैया, हिंदी होगी, ठीक है ना, हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी, लिपि होगी आपकी देवनागरी, ठीक है ना, देवनागरी। चलो अभी मैं आपको लिपि भी क्लियर कर देता हूँ, उससे पहले कुछ और चीज़ें जान लो, ठीक है। कि अब भैया आपके ये सब चीज़ें बनी होंगी, तो एक राजभाषा आयोग का भी तो गठन हुआ होगा, तो 1955, ठीक है ना, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन होता है, ठीक है ना, जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन होता है, ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन होता है। और फिर इस आयोग की प्रथम बैठक होती है आपकी, ठीक है, आप गठन हो गया है तो बैठक भी होगी। तो प्रथम बैठक होती है राजभाषा आयोग की, कब भैया, वो होती है जून में गठन होता है और जुलाई में आपका प्रथम बैठक हो जाती है, जुलाई 1955 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो आप कह देना बाल गंगाधर खैर जी, ठीक है ना। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिपि की, ठीक है, कि हाँ भैया लिपि को आप कैसे समझोगे, ये लिपि क्या होती है, ठीक है। इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हो, स्क्रिप्ट बोलते हो। अब लिपि, जैसे आप हिंदी है ना, हिंदी एक क्या है आपकी भाषा है, और इसकी लिपि कौन सी है भैया, लिपि है आपकी देवनागरी, ठीक है ना, लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। अब यहाँ से बात को समझना, ठीक है ना। अब हिंदी की जो लिपि है वो तो आपकी देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी, ठीक है ना। अब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये देवनागरी बोलते हैं, यानी हम लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो हम लिख रहे, कैसे लिख रहे हैं भैया, ये बायां हो गया ना, बाएं से दाएं की ओर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो देवनागरी लिपि ऐसे ही लिखी जाती है आपकी, ठीक है। तो देखो भैया, हिंदी में आपकी देवनागरी लिपि यूज़ होती है, और अंग्रेजी में कौन सी लिपि यूज़ होती है, ठीक है। अंग्रेजी एक भाषा है, उसकी लिपि कौन सी होगी, रोमन लिपि होती है, ठीक है। और जैसे उर्दू, अब उर्दू एक भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है भैया, फारसी है उसकी लिपि, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो, अगर मैंने लिख दिया हेलो, अब मैंने हेलो लिख दिया, अब इस हेलो लिख से आप क्या समझ रहे हैं, हेलो से आपने समझना होगा कि इसमें लिपि कौन सी यूज़ हुई है भैया, ठीक है ना, इसमें आपकी लिपि यूज़ हुई है हिंदी, ठीक है ना, आपकी लिपि तो हिंदी यूज़ हुई है, लेकिन ये हेलो किस भाषा का शब्द है, हेलो भैया आपकी इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है। चलो चीज़ें समझ गए। अगर मैं ऐसे हेलो लिखता तो क्या होता है, ऐसे हेलो लिख के इंग्लिश में लिखता, तो मतलब इसमें क्या होती फिर भैया, लिपि आपकी कौन सी है, रोमन लिपि है, और भाषा कौन सी है, इंग्लिश भाषा होगी, ठीक है। समझ गए आप चीज़ों को। चलो, और अगर आपसे एक सवाल अगर पूछा जाएगा कि भैया जो आपकी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि का आविष्कार किस लिपि से हुआ है, तो आप कहते हैं ना ब्राह्मी लिपि से होता है, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। चलो, और अगर मैं बात करूं देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, तो देखो ऐसा माना जाता है जो गुजरात के राजा है ना, गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है, ठीक है ना। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर आप देख लेते हैं हम कुछ
प्रश्नों को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके कुछ प्रश्न। तो देखो, जो आपका पहला प्रश्न है ना, वह है बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा से हुई। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बौद्ध साहित्य की रचना मैंने आपको क्या बताया, किस भाषा से हुई होगी, पाली भाषा से। ठीक है ना, बुद्ध भगवान ने जो अपने उपदेश हैं वो भी पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, चलो फिर देखो, जो आपका दूसरा प्रश्न है वह है देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था भैया अभी कि देवनागरी लिपि हम कैसे लिखते हैं। जैसे लिख दे रहा हूँ, तो ये मैं कैसे लिख रहा हूँ भैया, बाएं से लिख रहा हूँ दाएं की ओर। ठीक है ना, बाएं से दाएं की ओर तो लिख रहा हूँ, तो ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, बाईं ओर से दाईं ओर। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न जो है ना, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है ना, चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। तो देखो, ये है आपका हिंदी का आज पहला पार्ट। ठीक है ना, पार्ट 1 है और क्लास पहली है। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद देखेंगे वर्ण क्या होते हैं आपके। ठीक है, वर्ण अक्षर में क्या अंतर होता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कई चीज़ों में आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर किए जाएंगे। ठीक है, चलो फिर वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।